हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ है, जो कि आपके पुलिस के साथ साथ बिहार का कोई भी एग्ज़ाम है उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा कि बिहार का जो एग्ज़ाम है वो आपका 7 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। एक हफ्ते तक आपके लगातार एग्ज़ाम चलेंगे। तो चलिए हम आपकी अभी जो हम आपको कराएंगे वो आपके एशियंट एंड मेडवेन वाले हैं। एशियंट एंड मेडवेन हिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की हम हिस्ट्री की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम आपके प्राचीन भारत और साथ ही मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वैदिक काल में पाड़ी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था। जो पाड़ी नाम से जो समुदाय था उसका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो उसका जो व्यवसाय था वो था उत्तर व्यापार करना। क्या? उत्तर व्यापार करना। ठीक है, आगे है आपका क्वेश्चन कि ऋग्वैदिक में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है। जो दुहिता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ऋग्वेद में जो पुत्री के लिए दुहिता का जो शाब्दिक अर्थ है वो है गाय का दोहन करने वाली। क्या? गाय का दोहन करने वाली। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर कि संगम युग में तमिलों का सर्वप्रथम लोकप्रिय देवता कौन था। तो संगम युग में जो तमिलों के लोकप्रिय देवता थे वो आपके मरुगन थे। कौन थे? मरुगन। और फ्रेंड्स, जो ये अगर कंटेंट हमारा जो हम लेकर आए हैं बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट है और ये आपको हर किसी की वीडियो पे भी नहीं मिलेगा। ये बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चनों को लिया गया है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। तो सांकेतिक सिक्कों का जो प्रचलन था वो कांस्य में किया था। किसमें? सांख्य, जो कांस्य के जो धातु के जो सिक्के थे उनमें सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया गया था। और किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, आगे है कि गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। वह कौन था जिसने गुजरात को जीता था और उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था? तो वो आपके अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता कहा जाता है। तो जो अमीर खुसरो हैं उन्हें कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है। कौन सी? कव्वाली शैली। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका कि कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनवाई गई थी। तो जब कबीरदास जी की मृत्यु हो गई थी तो उनकी जो समाधि थी वो मगहर में बनवाई गई थी। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी। जो अबुल फजल थे उनकी जो हत्या थी वो किसने की थी, तो वो आपकी हत्या वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला। ठीक है, और अबुल फजल ने किसकी पुस्तक लिखी थी, तो अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था। तो वह कौन से सिख गुरु थे जिनको जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। तो वो आपके गुरु अर्जुन देव थे। और क्यों दिया था? क्योंकि इन्होंने बागी शहजादे खुसरो को आश्रय दिया था। ठीक है, आगे है कि पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया है। तो जो पांड्यों का जो उल्लेख है वो सबसे पहले आपका मार्को पोलो विदेशी यात्री ने किया था। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो जो व्यास नदी थी उसका प्राचीन नाम बिपाशा था। ठीक है, आगे है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो वत्स महाजनपद की जो राजधानी थी वो कौशाम्बी में थी। ठीक है, अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कहा कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो थी वो उदयन ने की थी। किसने? उदयन ने। ठीक है, आगे है कि मगध का प्रथम राजवंश कौन था। तो मगध का जो प्रथम राजवंश था वो आपका हर्यक वंश था। कौन सा वंश था? हर्यक वंश था। ठीक है, आगे है कि बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं। तो बुद्ध के द्वारा जो गौ हत्या को जो बौद्ध मतावलंबी हैं वो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में
अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो जो अश्वशाला यानी कि जो घोड़ों की देखभाल करते थे उन्हें अमीर ए आखुर कहते थे, अमीर ए आखुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इसमें कि खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार्य पहालू को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था आपका सिख पंथ की स्थापना एवं धर्माचार्य पाहुल को। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट रहेगा आपका कि विशिष्टता द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो विशिष्टता द्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे वो आपके रामानुजाचार्य थे। ठीक है, आगे है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध आपका 1527 में हुआ था। नेक्स्ट है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश के जो संस्थापक थे वो आपके विजयालय थे। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कि आगरा के किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो आगरा के किले में जो मोती मस्जिद है वो आपकी शाहजहां ने बनवाई थी। किसने? शाहजहां ने। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट रहेगा आपका आगे कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो ये आपकी महाभाष्य से प्राप्त होती है। किससे? महाभाष्य से जानकारी प्राप्त होती है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, आगे है कि ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो जो ऐतरेय ब्राह्मण है वो आपका ऋग्वेद का है। किसका है? ऋग्वेद का। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक आपके हेरोडोटस हैं। कौन है? हेरोडोटस। नेक्स्ट रहेगा कि उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? तो उत्तर रामचरितम के जो लेखक हैं वो आपके भवभूति हैं। कौन है? भवभूति। ठीक है, आगे है कि महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी है? तो जो किताबुल हिंद नामक जो पुस्तक है वो आपकी अलवरूनी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अलवरूनी ने। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट रहेगा आपका कि खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम से मित्रता की थी खरमेर राजा ने। ठीक है, आगे है कि सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या है? तो हक ए सर्व आपका सिंचाई कर होता है। तो फ्रेंड्स जो ये आपका कंटेंट है ये सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो सभी के लिए है। फिर है कि नायब ए मालिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो ये आपका मुइज उद्दीन बहराम शाह ने किया था। किसने किया था? मुइज उद्दीन बहराम शाह ने किया था नायब ए माम लिकात का जो पद था उसका सृजन। ठीक है, आगे है आपका कि मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में जो लोक निर्माण विभाग था उसे शोहरत ए आम कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो वो मीर कासिम ने की थी। ठीक है, आगे है कि किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो वो आपका अयोध्या का अभिलेख था, जिससे ये क्लियर हो गया था। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट रहेगा आपका कि गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा है? तो 7 वर्गों में बटा है। 7 कौन कौन से? दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहा, शिल्पी, न्यायाधीश और पार्षद। ठीक है, आगे रहेगा कि कनिष्क की राजधानी थी। तो कनिष्क की जो राजधानी थी वो आपकी पुरुषपुर थी। कहाँ थी? पुरुषपुर यानी कि पेशावर में थी। ठीक है, आगे है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किसकी उपाधि राज सिंह थी? कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? तो वो आपके नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इसी में कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्णदेव ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। आगे है सातवाहन वंश का महंतम शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का जो महंतम शासक था वो गोमती पुत्र सतकर्णी थे। गोमती पुत्र सतकर्णी। ठीक है, आगे है कि पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? तो वो आपके भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है, आगे है कि लोथल कहाँ स्थित है?
है, तो जो लोथल है वो आपका उत्तर गुजरात में स्थित है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट रहेगा आपका कि प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो वो आपका नौरोज जो था वो बलबन ने स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर है कि किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? तो जो विलियम बेंटिक का जो काल था उसमें जो अंग्रेजी भाषा थी वो उच्च शिक्षा का माध्यम और सरकार के कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी। ठीक है, आगे है कि दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो आपका औरंगजेब ने कराया था। आगे है कि सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? तो जो सांची का स्तूप था वो आपका उत्तर मौर्य वंश के काल में बनवाया गया था। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर कि किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ था? तो वो शुंग वंश के थे। किसके थे? शुंग वंश के थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें खारवेल की उपाधियों का अभिलेख है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो नरेंद्र मंडल की जो स्थापना का जो सुझाव था वो चेम्सफोर्ड सुधारों में था। किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधारों में। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था? तो जो धन निकासी के सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो आपके दादा भाई नौरोजी थे। आगे है कि सल्तनत काल में किसे किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो वो आपका मफरूज कहा जाता था, मफरूज। ठीक है, आगे है कि सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती है? तो सल्तनत काली प्रांत की जो सेना है वो हस्मे तरफाह कहलाती है। क्या? हस्मे तरफा। ठीक है, आगे है कि ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ाने से किसने रोका था? तो नागभट्ट ने ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोका था। ठीक है, आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट है कि महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? तो सर चार्ल्स मैक्टॉक के परिणाम स्वरूप जो आपकी अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, आगे है कि किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई थी? तो अहमद शाह के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर में बनाई थी। ठीक है, आगे है कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन थे? तो भीम प्रथम वहां के शासक थे। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि फुतूह उस सलातीन की रचना किसने की थी और कब? तो ये इस्मानी ने की थी और 1350 में। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट तो जिसमें पूछा है कि सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्र वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? तो नागनिका ने इसका संरक्षण किया था। ठीक है, आगे है कि हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई है? तो प्राकृतिक भाषा में की गई है आपकी सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना। आगे है कि कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन करता था? तो वो आपके हर्षवर्धन थे। कौन थे? हर्षवर्धन थे। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट रहेगा आपका कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में बने हैं? तो जो भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर हैं वो आपकी नागर शैली में बने हुए हैं। आगे है कि संगम योगीन ग्रंथ तोलकप्पियम किस विषय से संबंधित है? तो जो तोलकप्पियम है वो आपका व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ठीक है, आगे है कि सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। किसमें है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे चलेंगे कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब कर किस पर लगाया जाता था? तो जो आपका सब कर था वो सिंचाई पर लगाते थे। आगे रहेगा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आपके मखल्ली गोसाल थे। कौन थे? मखल्ली गोसाल। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रश्न
अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आर्थिक दोहन के सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो आपका दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक में किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक में किया था। किसका? आर्थिक दोहन का। ठीक है, आगे है कि रोलेक्ट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? तो रोलेक्ट एक्ट आपका 1919 में भारत में लागू हुआ था। फिर है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता है? तो विक्रम संवत आपका 558 पूर्व से, कितना 58 ईस्वी पूर्व से आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर है कि बड़ावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थल है आपका बड़ावली, ये आपका हरियाणा में स्थित है। ठीक है, आगे है कि सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चय साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहां से? कालीबंगा से। ठीक है, फिर है कि ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? तो ऐसी कन्याओं को अमाजू कहा जाता था। ठीक है, फिर है कि महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राजा का राज्य करते थे? तो आपके प्रसेनजित जो थे वो राज्य करते थे। ठीक है, आगे है कि किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? तो कालाशोक ने बनाया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। आगे रहेगा कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो वो आपके 13वें अभिलेख में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो बृहद्रथ ने। किसने? बृहद्रथ ने। ठीक है, आगे है कि 40 युग्मों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो बल्लवन ने किया था। फिर है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक आपका इब्राहिम लोदी थे। तो आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 100+ क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और ऐसे ही अगर कंटेंट आपको पसंद आता है तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।